अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अगर कोई भी शख्स इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहता है तो किस तरह से वो खुद जो है घर बैठे हुए अपने प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने ये क्वेश्चन राइज किया कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके थ्रू जो है हम अपनी एज को मद्देनजर रखते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें और हम खुद ज़ाती तौर पे जो है उसकी कैलकुलेशन कर सकें। ये वीडियो दोस्तों ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अभी रिसेंटली जॉइन किया है एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए भी है ताकि अल्टीमेटली उन लोगों ने चूंकि अब ये काम करना है उनके लिए भी प्रीमियम कैलकुलेशन जो है ये बहुत ही अहम चीज है। तो आज की वीडियो जो है ये उनके लिए भी और ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो खुद अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज की वीडियो बनाई जा रही है। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम बड़ी ही आसानी के साथ सिंपल से एक फार्मूले के तहत अपनी प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ स्टेप्स हैं, इसको मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले चेक दी एज अकॉर्डिंग टू सीएनआईसी। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपनी एज जो है वो सीएनआईसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेक करें। दोस्तों स्टेट लाइफ का जो रूल है यहाँ पर वो कुछ और कहता है, क्योंकि स्टेट लाइफ के रूल के मुताबिक अगर किसी शख्स की एज लेट्स सपोज 34.6 है, यानी अगर उसकी 34 साल 6 माह उसकी एज है इस वक्त करंट, तो उसको स्टेट लाइफ जो है वो 35 साल कंसिडर करेगा, यानी 34 साल की बजाय वो 35 साल कंसिडर करेगा। अगर किसी की एज जो है वो 34 साल और 5 माह है तो स्टेट लाइफ जो है उसको 34 साल ही कंसिडर करेगा, राउंड ऑफ करके उसको अगले साल में नहीं लेके जाएगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो इस चीज को देखना है कि हमारी जो एज है वो कितनी है। सबसे पहले इस चीज को मद्देनजर रखना है। उसके बाद हमने अपने प्लान को सिलेक्ट करना है और टेबल नंबर को। दोस्तों याद रखें कि स्टेट लाइफ के पास मोर देन 26 प्लान हैं। तो देखने वाली बात यह है कि हर प्लान का जो बेसिक रेट है प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए वो डिफरेंट है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लान कौन सा है, कि कौन सा प्लान हम खरीद रहे हैं और उसका टेबल नंबर कौन सा है, ताकि उसके अंदर आप जो है वो देख के बेसिक प्रीमियम रेट निकाल सकें। उसके बाद टर्म को डिसाइड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 10 साल टर्म के लिए बेसिक रेट कुछ और होगा, 15 साल के लिए कुछ और होगा, 20-25 के लिए कुछ और होगा, तो उसको डिसाइड करना भी जरूरी है। उसके बाद आपने सी द रेट ऑफ द प्लान विद टर्म फ्रॉम रेट बुक। रेट बुक जो स्टेट लाइफ की है जिसके अंदर तमाम प्लान्स के रेट मौजूद हैं, वहां से जो है आपने देखना है अपनी एज के मुताबिक कि कौन सा बेसिक रेट है और उसको कैलकुलेट करना है हमने। मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्लान विद सम एश्योर्ड, ये दोस्तों वो कैलकुलेशन है जो आगे हम परफॉर्म करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1000। 1000 का जो फिगर है यहाँ पर ये क्यों जरूरी है, या फर्दर आगे वीडियो देखेंगे तो आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। और ये बात याद रखिएगा, तकरीबन ऑलमोस्ट ज्यादातर जो पॉलिसीज हैं स्टेट लाइफ के उनके अंदर 100 रुपी जो पॉलिसी फी है उसको ऐड करना भी जरूरी है, उसको भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई शख्स जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन खरीदना चाहता है, स्टेट लाइफ से कुछ राइडर खरीदना चाहता है, तो अल्टीमेटली उसकी कैलकुलेशन अलग से वो कर सकता है, उसको बाद में एकोमोलेट किया जा सकता है। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ये एंडोमेंट प्लान टेबल 03 के मुताबिक है। चूंकि स्टेट लाइफ का सबसे ज्यादा सेल होने वाला जो प्लान है वो एंडोमेंट टेबल 03 है, तो मैंने कहा उसी के मुताबिक सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। यहाँ पर दोस्तों फर्ज करते हैं कि एक शख्स जो है उसकी एज 35 ईयर एज है और सम एश्योर्ड जो है उसने 10 लाख रुपए रखा है कि 10 लाख की मैं पॉलिसी कराना चाह रहा हूँ और टर्म 20 साल की है, तो आपने डायरेक्ट जो है वो रेट बुक पे जाना है और टेबल 03। यहाँ पर दोस्तों याद रखें एनुअल प्रीमियम फॉर एश्योरेंस ऑफ 1000, यानी यहाँ पर जितने भी रेट लिखे हैं ये 1000 के बेसिक रेट के मुताबिक है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये है कि लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें एज लिखी हुई है, तो हमने यहाँ पर करना क्या है, एज को देख लेना है कि एज कितनी है। जैसा कि यहाँ हमने 35 मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पर एज 35 हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका बेसिक रेट देखेंगे 20 ईयर टर्म के अंदर कि कितना है। तो अगर हम गौर करें तो 49.20 जो है वो रेट है इस वक्त। 35 साल की एज का अगर कोई शख्स जो है पॉलिसी खरीदता है तो उसको
9.20 जो है उसका बेसिक रेट है। अब इसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन करनी है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन का फार्मूला ये है कि सबसे पहले आपने बेसिक रेट लेना है, जो कि हमने अभी लिया कि 49.20 है, और उसको याद रखें कि अगर किसी की पॉलिसी 3 लाख सम एश्योर्ड से जायद की है, तो अल्टीमेटली स्टेट लाइफ उसको एक सहूलत और फराहम करता है कि उसको 0.50 रिबेट स्टेट लाइफ फराहम करता है, उसको रायत फराहम करता है उसके बेसिक रेट से। तो मजीद जो है इसमें से हम मिनहा कर लेते हैं, चूंकि ये 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, तो 49.20 से आपने 0.50 माइनस किया, तो आपके पास जो बेसिक रेट पीछे बचता है वो है 48.70। यहाँ पर अब इस फार्मूले की तरफ चलते हैं कि 48.70 आपका बेसिक रेट निकल आया। इसको मल्टीप्लाई आपने करना है जितने सम एश्योर्ड की आप पॉलिसी लेना चाहते हैं। फर्ज करते हैं हमने यहाँ पर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेना है, तो ये जो रेट है दोस्तों, ये जैसे हमने आपको बताया कि ये पर थाउजेंड के हिसाब से है, इसलिए हमने यहाँ पर थाउजेंड लगाया है। अब डीमैथ्स के रूल के मुताबिक जैसा डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, तो उसके मुताबिक जो है सबसे पहला जो स्टेप है हम डिवीजन का करेंगे। तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो पीछे 1000 रह गया। यही वो 1000 है जो पीछे स्टेप के अंदर मैंने बताया था कि 1000 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेसिक रेट है 48.70, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। अब आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो कटे हैं, जिसके बायस पीछे सिर्फ 1000 रह गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 58,700 प्रीमियम निकल आएगा, और उसके बाद 100 रुपी जो है वो पॉलिसी फी का ऐड करेंगे, तो 48,800 रुपया दोस्तों, ये वो उसके प्रीमियम है जो उसकी एज के ऊपर इस वक्त रेट के मुताबिक निकल रहा है। तो 48,800 रुपया उसका सालाना किस्त बनती है उसकी, अगर वो 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी खरीदता है 35 साल की उम्र के ऊपर। मजीद दोस्तों, अगर वो शख्स चाहता है कि मैं शशमाही किस्त अदा करना चाहता हूं, तो 0.52 जो है इसका फैक्टर लगेगा, इंस्टॉलमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25,376 रुपए निकल आएंगे। ये उसका प्रीमियम निकल आएगा। अगर वो चाहता है कि मैं क्वार्टरली यानी 3 माह बाद किस्त अदा करना चाहता हूँ स्टेट लाइफ को, तो 0.27 का फैक्टर लगेगा और 13,176 रुपए उसकी इंस्टॉलमेंट निकल आएगी। इसी तरह अगर वो चाहता है कि वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट स्टेट लाइफ को देना चाहता है, तो 0.09 का फैक्टर लगेगा ईयरली इंस्टॉलमेंट के साथ, तो 4392 यानी 4392 रुपए निकल आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो है 7,500 रुपए की। इससे कम की इंस्टॉलमेंट स्टेट लाइफ जो है वो उस एप्लीकेबल नहीं है। इस वजह से अल्टीमेटली ये पॉसिबल नहीं। बाकी ये तीनों जो मोड हैं इसमें वो जा सकते हैं 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के लिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम आप घर बैठे जो है बड़ी आसानी के साथ इस फार्मूले के तहत अपने प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी एज के ऊपर कितनी इंस्टॉलमेंट निकलती है, मुख्तलिफ टेबल्स को कंपेयर भी अगर हम करना चाहते हैं तो इसी तरह से सेम कर सकते हैं। मां सिवाय एक जीवन साथी प्लान और जॉइंट लाइफ प्लान, बाकी तकरीबन जो है सबकी इंस्टॉलमेंट इसी तरह से निकलती है। अगली वीडियो के अंदर मैं जीवन साथी प्लान के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है हमने प्रीमियम की, वो आपको बताऊंगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।